हर दिन की सुबह एक जैसी लगती है, लेकिन अगर गौर करें तो हर दिन अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज भी मेरी सुबह कुछ इसी तरह शुरू हुई। घर के काम, बच्चों की मसरूफियात और फिर पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आज सिर्फ खाना ही नहीं बनने वाला, बल्कि दिन के आखिर में हम थोड़ी सी आउटिंग भी करेंगे। सुबह के वक्त सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने परिंदों की देखभाल में लग जाते हैं और फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और वो नाश्ता करके तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाते हैं घर के सारे काम। बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, उन्हें खिलाया और फिर उन्हें पढ़ाई के लिए बैठा दिया। माँ की सुबह भी अजीब होती है ना। आँख खुलते ही कामों की एक लंबी लिस्ट सामने खड़ी होती है। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई में लग गए थे तो मैंने सोचा जब तक ये पढ़ रहे हैं मैं अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। पढ़ाई के बाद बच्चों को थोड़ा सा खेलने का वक्त दिया और उसी दौरान मैंने सोचा कि अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जो ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और घर के आम इंग्रेडिएंट से बन जाए और खाने में मज़ेदार भी हो। और आज के खाने में लौकी मसूर की दाल है। अब लौकी का नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे बन जाएंगे। के बाद आप खुद बताइएगा कि लौकी वाकई इतनी बोरिंग सब्जी है या नहीं। सबसे पहले आपने लौकी को काट लेना है और दाल को उबलने के लिए रख देना है। जब तक हमारी दाल उबल रही है हम प्याज कटिंग कर लेंगे, टमाटर कटिंग कर लेंगे और सारे मसाले जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे मसाले आपने एक प्लेट में साथ ही निकाल लेने हैं। हाँ तो जी, प्याज फ्राई करने के लिए रखना। जब तेल गर्म हो जाए, प्याज जब ब्राउन हो जाए उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और उसको भूनें जब तक उसकी स्मेल चली जाए। उसके बाद जितने मसाले और टमाटर हमने निकाल के रखे हैं अपनी प्लेट में उसको आपने प्याज और अदरक लहसुन वाले इसमें ऐड करना है तेल में, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डालना है ताकि वो जले ना और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जब मसाला भून जाए, टमाटर गल जाए, प्याज गल जाए और तेल जो है वो छोड़ दे मसाला, तो फिर आपने जो उसमें लौकी डाल देनी है। लौकी डाल के आपने उसको भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाए उसमें थोड़ा सा पानी डालें और ढककर गलने के लिए छोड़ दें जब तक लौकी गल नहीं जाती। जब लौकी गल जाए आपने इसको चेक करना है। लौकी अच्छी तरीके से गल गई हो, दालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके थे, उनको हमने फिर ऐड करना है लौकी के साथ। लौकी में डाल के हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। तो जी आपने पानी डाल करके उसको फिर दम पे छोड़ देना है। जब तक लौकी दाल दम पर है हम यहाँ पे बघार की तैयारी कर लेते हैं। बघार के लिए जी मैं ले रही हूँ कड़ी पत्ते, थोड़े से प्याज और हरी मिर्च और साबित मिर्च ऑप्शनल है, आप इनमें से कोई एक चीज़ ले सकती हैं जी। तो बातों ही बातों में हमारी लौकी मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। घर का सादा सा खाना हो, साथ गरम गरम रोटी या चावल हो तो उससे ज़्यादा सुकून की बात और क्या ही होगी। ख़ास तौर पर जब खाना अपने हाथ से बनाया हो तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। खाना खाने के बाद दिन के काफ़ी काम भी हो चुके थे तो सोचा अब घर से थोड़ा सा बाहर निकला जाए। रोज़ रोज़ घर के कामों में मसरूफ़ रहने के बजाय कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। तो बस फिर हम निकल गए थोड़ी सी आउटिंग के लिए। और आउटिंग हो और बच्चों की आइसक्रीम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। वाकई खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी आइसक्रीम भी पूरा दिन खूबसूरत बना देती है। तो दोस्तों बस इसी तरह हमारा आज का दिन सुबह से शाम तक गुजर गया। सुबह की मसरूफियात, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, खाना बनाना और फिर आखिर में थोड़ी सी आउटिंग। बस यही हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। अगर आपको ऐसे सिंपल और रियल लाइफ फैमिली व्लॉग पसंद हैं तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें जो हमारे घरों में बहुत आम तौर पे बनते हैं। तो ठीक है जी, जब तक नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।